मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से यह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी उसके बाप को और उसकी माँ को बुरा भला कहेगा। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुसूले तेलंगाना के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले प्रोफेसर जयशंकर अवाम के दिलों में। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की पर रियासती वजीर वेमुला। बानी तहरीक तेलंगाना प्रोफेसर जयशंकर की वर्धनती तकरीर। सियासी समाजी कायदीन ने पेश की जबरदस्त खिराज, याद किया खिदमात को। एमएलए शकील आमिर ने साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी से की मुलाकात। साबिका वजीर के वालदा के देहांत पर रंज व मलाल का इजहार, दिया पुरसा। बस कंट्रोल शॉप्स चलाने वालों की मनमानी। शॉप्स बंद व खुली रखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अवाम को बेशुमार मसाइल, अवाम को राहत दे। आप बुधन सदर जुनैद अहमद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किए प्रोफेसर जयशंकर अवाम के दिलों में यादगार बनकर रह गए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। उनके उसूलों की हुसूली के लिए वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया। आंजानी प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं वर्धंती के मौके पर हैदराबाद के सरकारी क़यामगाह में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने प्रोफेसर जयशंकर को भारी पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर वजीर ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के उम्मीदों के मुताबिक रियासत तेलंगाना की तश्कील हुई और वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में जयशंकर के ख़यालात के मुताबिक तमाम शोबों में तेलंगाना तरक्यात पर गामज़न होने का इजहार किया। तेलंगाना तहरीक के बानी को ज़िला भर में मशहूर व मारूफ अशखास ने खराज अक़ीदत पेश की। प्रोफेसर जयशंकर की चलाई गई तहरीक से ही तेलंगाना की हुसूली होने पर सताइश ज़ाहिर की और इनके ख़यालात की अक्कासी के लिए आगे बढ़ने की कायदीन ने तरगीब दी। शहर के कंटेश्वर के पास वाक़े आनजहानी प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे पर टीआरएस पार्टी ज़िला सदर ईगा गंगा रेड्डी, रियासती कायद रामकिशन राव ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना अवाम के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर दहल कर रह गए प्रोफेसर जयशंकर सरे तहरीक में जान डालने का इजहार किया और उनकी काविशें नाकाबिले फरामोश होने और रियासती अवाम के दिलों में यादगार बनकर रहने की सताइश की। इसी तरह शहर के कंटेश्वर चौराहे पर वाक़े प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे पर ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की और तेलंगाना की अलहदगी से ही तरक्यात मुमकिन होने का ख्याल करते हुए प्रोफेसर जयशंकर की चलाई गई मुहिम से रियासत की तश्कील होने का इजहार किया। शहर के मेयर नीतू किरण ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की और उनके उसूलों पर पाबंदी करने के लिए हर एक को उनके नक्शे कदम पर चलने का मशवरा दिया
और तेलंगाना तहरीक ने पूरी दुनिया को अपनी जानिब राग़िब करने और इसी तहरीक के बानी जयशंकरी होने की सताइश की और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना अवाम के दिलों में यादगार बनकर रहने का इजहार किया। इसी तरह निज़ामाबाद डेवलपमेंट ओहदेदार के तहत प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की हुसूली के लिए जयशंकर की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और पुरअमन अंदाज में तहरीक चलाते हुए मुहिम में तेजी लाने का इजहार किया। इसी तरह निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के तहत विकला ने प्रोफेसर जयशंकर की वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई। पहले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। एसोसिएशन सदर राजू रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा इख्तिदार में तेलंगाना नाइंसाफ़ी का शिकार हुआ और इस इलाके को निजात दिलाने के मकसद से तहरीक चलाए प्रोफेसर जयशंकर इस तहरीक के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का इजहार किया और उनकी मिसाल लेते हुए चलाई गई तहरीक आखिरकार तेलंगाना को हासिल करने की बात बताई। इसी तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद के तहत प्रोफेसर जयशंकर की वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। खलीलवाड़ी में वाक़ इंदौर न्यूरो साइकेट्रिक दवाखाने में प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए IMA सदर व सेक्रेटरी डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर विशाल ने खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर जीवन राव ने कहा कि तेलंगाना की हुसूली के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए आला शख्सियत प्रोफेसर जयशंकरी होने की सताइश की और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के तहत प्रोफेसर जयशंकर की वर्धंती तकरीब भी भारी पैमाने पर मनाई गई और उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। వర్గాలకు అందుతున్నాయి। తెలంగాణలో అనేక రంగాలలో దేశంలోనే మనం ముందంజలో ఉన్నాం। సో తెలంగాణ ఏర్పడితే తప్పగా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క బతుకులు మారుతాయని ముందే ఊహించిన వ్యక్తి మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్। వారు తెలంగాణ ఏ విధంగా నష్టపోతుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఒకవేళ కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడితే నీళ్లు అంటే మనకున్న రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా వాడుకోగలుగుతాం అనేది ముందే ఊహించి తెలంగాణ సమాజాన్ని జాగృతపరిచిన వ్యక్తి। ఆ మహా వ్యక్తికి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఆయన జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం। తప్పకుండా ముందు రోజుల్లో ఏదైతే బంగారు తెలంగాణ మనం కోరుకున్నామో వారి ఆశయాలు ఏవైతే అంటే తెలంగాణ ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా గర్వపడే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రమే విభజన కావాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రం మనకు రావాలి అని చెప్పేసి అదే ధ్యాసగా అదే శ్వాసగా తన జీవితకాలం అంతా పోరాడినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారి యొక్క ఈరోజు జన్మదినం సందర్భంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్ నగరంలో మరి కంటేశ్వర్లో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి అందరం కార్పొరేటర్లము మేమందరం కూడా వచ్చి ఆయన పూలమాలలు అర్పించి ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు। ముందు కూడా జయశంకర్ గారి ఆశయాలను కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఆయన అడుగుదాల్లో నడుస్తామని చెప్పి తెలుసుకుంటూ జై హింద్ జై తెలంగాణ। रियासत में SC, ST और BC खवातीन पर हमले बढ़ने से BSP जिला कोऑर्डिनेटर M रमेश ने बौखलाहट जाहिर की। हुकूमत फौरन दिलचस्पी लेते हुए हमलों की रोकथाम व खातियों पर सख्त इक़दामात लेने का मुतालबा किया। शहर के प्रेस क्लब में बहुजन समाज पार्टी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर M रमेश ने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही से ख़वातीन पर रोज़ बरोज़ हमले बढ़ने का इल्ज़ाम आयद किया और दलित बंधु स्कीम को गुज़िश्ता 7 साल कबल अमल में लाने पर अवाम इंतखाबात के मौके पर वरगलाने का ख्याल नहीं करते थे और तमाम तबक़ात को इमदाद देने के लिए इसी तरह की स्कीमात फ़ौरन रूबे अमल लाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस माह की 8 तारीख को नलगोंडा में सन क्लब सभा लगाने का इज़हार किया। इस सभा में साबिक़ा IPS ओहदेदार RS प्रवीण कुमार को पार्टी में भारी पैमाने पर खैर मकदम करने की बात बताई। इस इजलास में BSP कायदीन व अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की तरगीब दी। ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్న SC, ST, BC మైనారిటీల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారు ఈ మధ్య దళిత బంధు అనే ఒక కొత్త పథకాన్ని శ్రీకారం చుట్టి పూర్తిగా రాష్ట్రంలో దళితులనంతా ఉద్ధరించినట్టుగా ఏదైతే
భ్రమింపజేస్తున్నాడో దాన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి మొన్న ముఖ్యమంత్రి కాలే 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది ముఖ్యమంత్రి అయి. 7 సంవత్సరాల నుంచి దళితుల మీద లేని ప్రేమ ఈ ఆటోమేటిక్గా హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ ముందు ఎందుకు గుర్తుకొచ్చిందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము కేసీఆర్ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మిగతా అణగారిన వర్గాలకు కూడా ఏదైతే దళిత బంధు పేరు మీద దళితులకు బంధు ఎట్లయితే ఇస్తున్నారో బీసీ బంధు, ఎస్టీ బంధు, మైనారిటీ బంధువులు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము పత్రికాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. बोधन एमएलए शकील आमिर ने साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और इस साबिका वजीर की वालदा मोहतरमा के देहांत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार करते हुए साबिका रियासती वजीर को एमएलए शकील आमिर ने पुरसा दिया. गुज़िश्ता दिनों साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की वालदा मोहतरमा का हैदराबाद में देहांत हुआ था. बोधन एमएलए शकील आमिर ने आज अपने टीआरएस पार्टी रुफ़ा के हमरा साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी से उनकी क़यामगाह वाक़े हैदराबाद पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया. टिमरीज़ में तालीम हासिल करने वाली तालिबात जो काबिल और ज़हीन हैं, उन्हें हुकूमत की जानिब से सिविल सर्विस और मेडिसिन में मुफ्त तरबियत दी जाएगी. तालिबात की काबिलियत की जांच के लिए अहलियती टेस्ट मुनक़िद किया गया. बांसवाड़ा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज फॉर गर्ल्स प्रिंसिपल का बयान. बांसवाड़ा मुस्तक़र पर वाक़ई तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर गर्ल्स में इंटरमीडिएट में तालीम हासिल करने वाली तालिबात के लिए अहलियती टेस्ट रखा गया, जिसमें 67 के मिनजुमला 41 तालिबात ने हिस्सा लिया. इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि टिमरेज़ में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को सिविल सर्विस व मेडिसिन में मुफ्त तरबियत दी जा रही, ताकि टिमरेज़ से तालीम हासिल करने वाली तालिबात मुख्तलिफ शोबेजात में आला तालीम हासिल कर सके और अहलियती टेस्ट सेंटर के ज़रिए काबिल व ज़हीन तालिबात को इन कोर्सेस में तरबियत देने का उन्होंने इजहार किया. तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल प्रिंसिपल శ్రీలత ఈరోజు స్కూల్లో మనకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఐఐటి మరియు నీట్ ఎగ్జామ్స్ పర్పస్లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఎవరైతే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి టెంబ్రిజ్ సొసైటీ నుండి ఫ్రీగా మెడిసిన్కి కానివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకొని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కు రావడం జరిగింది పిల్లలందరూ కూడా. సో దీంట్లో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఫ్రీ కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన టెంబ్రిజ్ సొసైటీ తరఫున. సో మైనార్టీ విద్యార్థులు కానివ్వండి, నాన్ మైనార్టీ అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం జరిగింది. यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा. जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स. अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी. जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए. जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट. न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी. 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीफ को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ. तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीफ को मजीद पुरमसरत बनाए. सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से. हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस. फोन 08462252786 और 9493959915. वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब. बाज रेशन शॉप्स इंतजामिया मनमानी तरीके से
कंट्रोल शॉप्स चला रहे और कंट्रोल शॉप्स खुली वो बंद रखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं और स्टॉक वो ग़िज़ाई अजनास की मालूमात के लिए भी दुकानात पर कोई नज़्म नहीं। इस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अवाम को राहत फराहम की जाए। आप पार्टी बोधन सदर जुनैद अहमद खलील का मुतालबा, बोधन एमआरओ को पेश की तहरीरी याददाश्त। आम आदमी पार्टी बोधन टाउन सदर जुनैद अहमद खलील ने आज बोधन एमआरओ से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गरीब आवाम महीना भर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रेशन की मुंतज़िर होती है, लेकिन रेशन शॉप्स इंतज़ामिया की मनमानी और शॉप्स बंद करने और खुली रखने के कोई औकात नहीं, जिससे दूर दराज मुकामात से आने वाली अवाम को शदीद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही साथ कंट्रोल शॉप्स पर रेशन का स्टॉक है या नहीं, इसके लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी ग़िज़ाई अजनास दी जा रही है, अवाम को ये भी मालूमात नहीं होती और अवामी शिकायतों के लिए भी कोई नज़्म नहीं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात है। उन्होंने बोधन आरडीओ और एमआरओ से मुतालबा किया कि रेशन शॉप्स इंतज़ामिया को क़वायद व ज़वाबित का पाबंद करते हुए अवाम को राहत दी जाए। प्रेसिडेंट बोधन जुनैद अहमद खलील आज हमारे बोधन एमआरओ साहब से मुलाकात की। एक शिकायत दर्ज की गई कंट्रोल शॉपों के ताल्लुक़ से कि कुछ कंट्रोल शॉप्स जो अपनी मनमानी तरीक़े से चला रहे हैं और कुछ कंट्रोल शॉप्स जो है अपनी मर्ज़ी पे हुक्मरानी से कर रहे हैं। आवाम को इसको तकलीफ़ का मुज़ाहरा हो रहा है, आवाम इससे तकलीफ़ उठा रही है। अपनी मर्ज़ी में आज जब खोल रहे हैं दुकान, अपनी मर्ज़ी में आज जब बंद कर रहे हैं और ये लोग कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे कि भाई इनके पास स्टॉक है या नहीं है, और कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग क्या दे रहे और क्या नहीं दे रहे, और कोई कंप्लेंट नंबर वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि आवाम को अगर तकलीफ़ का सामना करना पड़ा तो वो आवाम किसको शिकायत करे। वहाँ पे एक कंप्लेंट नंबर भी होना चाहिए। एज़ पर द तेलंगाना गवर्नमेंट रूल जो है उस रूल के हिसाब से कंट्रोल शॉप्स नहीं चल रहे हैं पूरी बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। बाज़ लोग चला रहे हैं मगर ज़्यादा अक्सरियत इस पर अमल नहीं कर रही है। मैंने एमआरओ साहब से गुजारिश की है कि आप इस मसाइल के ऊपर अपनी ख़ास तवज्जो दें और आवाम को दुश्वारियों के सामने से बचा लें। तो एमआरओ साहब ने कहा ज़रूर मैं इसके ऊपर तवज्जो दूंगा और जल्द से जल्द इससे प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे उसको क्लियर कराऊंगा। और हमारी अर्ज़ गुजारिश यही है कि भाई आप कंप्लेंट नंबर लिख दीजिए दुकान के बाहर। अगर कोई दुकान के पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कस्टमर वहाँ से कंप्लेंट करे। स्टॉक कितना है लिख दीजिए, क्या क्या दे रहे लिख दीजिए और आपकी टाइमिंग क्या है वो लिख दीजिए। बस हमें इतना ही चाहिए। मरकजी व रियासती हुकूमतों के जालिमानी इख्तिदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए अगस्त 9 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम लगाया जा रहा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने तरगीब दी। क्विट इंडिया की तरह किसानों के मुखालिफती ज़रई क़वानीन को मनसूख करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आलमी क़बाइली यौम के मौके पर आदिवासी व गिरिजन तबके को बंजर ज़मीनों को हटा देने और किसानों के मुखालिफती क़ानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए AIKMS अगस्त 9 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम लगा रही। आरमूर शहर के नारायण भवन में AIKMS कायद देवराम की सदारत में इजलास लगाया गया। इस मौके पर वी प्रभाकर देवराम ने कहा कि गिरिजन काश्तकारी कर रहे जंगलाती ज़मीनों को KCR सरकार हरितहरम के नाम से छीन रही, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार 3 ज़राअती क़वानीन को गैर जमहूरी तौर पर मंजूरी देते हुए भारत के किसानों पर सख्त हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया और ग़िज़ाई अजनास व ज़राअत को प्राइवेट कॉरपोरेट शोबों को सौंपने के लिए राह हमवार करने का एहसार किया। 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ और स्वामीनाथन कमीशन सिफारिशों के मुताबिक जंगलात प्रोडक्ट्स के अलावा फसलों के लिए मुनासिब दाम गारंटी कानून अमल में लाने का मुतालबा किया और दिल्ली में 8 महीनों से चलाई जा रही किसान तहरीक की मिसाल लेते हुए आलमी क़बाइली यौम के मौके पर जंगलाती हुकूक़ के अमल के लिए मुहिम चलाने की तरगीब दी। इस इजलास में ज़िला कायदीन सुरेश, IFTO कायदीन दासूम, शिवाजी, राजेश्वर, गंगाराम व दिगर ने शिरकत की। జాతీయ ఉద్యమ స్ఫూర్తిగా తెల్లదొరల్ని తరివేసిన ఉద్యమ స్ఫూర్తిగా ఈ దేశంలో జరుగుతున్న వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి రైతుని బతికించుకోవడానికి
కార్పొరేట్ శక్తులకు వ్యవసాయ రంగాన్ని ఊడిగం చేయించే విధంగా తెచ్చిన 3 చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి జరుగుతున్న 8 మాసాలుగా జరుగుతున్న ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయడానికి ప్రతినపూనడం కోసం ఈ నెల 9వ తేదీన దేశవ్యాప్త ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చింది సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం. ఈ పిలుపులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో रियासती हुकूमत ने तमाम मंडल मुस्तकर में बेहतरीन पार्क कायम करने के अहकाम दिए। इसके लिए 42 लाख रुपयों की इजराई की गई, जिससे तिरमनपल्ली सरहद में बेहतरीन पार्क कायम करने के कामों का आगाज हुआ। इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक का बयान। इंदलवाई मंडल मुस्तकर के तिरमनपल्ली ग्राम पंचायत के हुदूद में 10 एकड़ जमीन में बेहतरीन पार्क कायम करने के लिए इक़दाम का आगाज हुआ। इस जमीन में इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक, एमपीडीओ रामलू नायक ने पौधों की शजरकारी करते हुए कामों का आगाज किया। इस मौके पर रमेश नायक ने कहा कि रियासती हुकूमत पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हर मंडल मुस्तकर में 10 एकड़ जमीन में पौधों को लगाते हुए पार्कों को कायम करने के अहकाम देने का इज़हार किया और इसीलिए इंदलवाई मंडल के तिरमनपल्ली की सरहदी 10 एकड़ जमीन में तमाम तरह के पौधों की शजरकारी करते हुए पार्क कायम करने की बात बताई और इसके लिए हुकूमत 42 लाख रुपये की मंजूरी दी है और 10 एकड़ में पौधों को लगाते हुए उनकी हिफाजत करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीसी चिंताला दास, मंडल कोऑप्शन मेंबर हुसैन, तिरमनपल्ली वीडीसी कमेटी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वो दीगर ने शिरकत की। हुकूमत अहमियत भरे कायम कर रही बेहतरीन पार्कों के कामों को बखूबी अंजाम दे, जिला पंचायत ओहदेदार जया सुधा का बयान। इस माह की 15 तारीख से कबल हर एक पार्क में 40,000 पौधों की शजरकारी करने के लिए मंसूबे तैयार करने के अहकाम दिए। इडपल्ली मंडल के जंगमपेट गांव का दौरा किए जिला पंचायत ओहदेदार जया सुधा ने विलेज पार्क का जायजा लिया और एक गांव में कायम किया गया विलेज पार्क काफ़ी खूबसूरत होने पर सतायर जाहिर की। जिला कलेक्टर के अहकाम से बेहतरीन पार्क कायम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। इडपल्ली और जंगमपेट देहातों में मौजूद 10 एकड़ सरकारी अराजी में इन पार्कों को कायम करने का इज़हार किया और इन ज़मीनों की अच्छी तरह सफाई करते हुए पौधों को लगाने तकरीबन 40,000 पौधों की नशोनुमा करने की बात बताई। फ़ौरन पौधों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदवाई करने मंडल ओहदेदार व सरपंच और सेक्रेटरियों को अहकाम दिए। इस प्रोग्राम में डीपीओ के हमरा एमपीओ श्रीनिवास, सरपंच एपीओ गंगाराम, सेक्रेटरी श्रीकांत वो जंगलाती ओहदेदार और दीगर ने शिरकत की। ఎలకో ఇచ్చేస్తారు. సో దాని ప్రకారం మనం లెవెలింగ్ చేసేసుకొని ఏమన్నా బుషెస్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని చుట్టూ ట్రెంచ్ కానీ ఫెన్సింగ్ కానీ వేసి ప్లాంటేషన్ చేయాలి. సో ఈ 10 ఏకర్స్లో మనకి అరౌండ్ 40,000 వరకు ప్లాంటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం. సో దాని ప్రకారం ఫిట్టింగ్ వర్క్ అనేది ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. సో మనకు సర్పంచ్ గారు, సెక్రటరీ అండ్ మండల పంచాయత్ ఆఫీసర్, ఏపీ అండ్ ఈసీ అందరు కూడా ఈ వర్క్ అనేది మానిటర్ చేస్తున్నారు. वज़ीर-ए-आला केसीआर ग्राम पंचायत मजदूरों से किए गए वादों की पासबानी करे। सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने ख्वाहिश जाहिर की। ग्राम पंचायत मजदूरों को मुलाजिमती तहफ़्फ़ुज़ात देने और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया। ग्राम पंचायत वर्कर्स के मसाइल की एक्सवी के लिए तेलंगाना ग्राम पंचायत वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन रियासती कमेटी की तरकीब पर ज़िला कलेक्टर के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि इस अरसे में रियासती हुकूमत तमाम शोबों के मजदूरों को 30% तनख्वाहें इजाफा करने का ऐलान की, मगर कोरोना के संगीन हालात में अपने जानों की भी परवाह ना करते हुए अवाम के जानों की हिफाजत किए पंचायत मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया और पंचायत मजदूरों को मुलाजिमती तहफ़्फ़ुज़ात देने के अलावा उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया। और इस माह की 20 तारीख को चलो हुजूराबाद प्रोग्राम में ज़िले से कसीर तादाद में मजदूर शिरकत करने का इज़हार किया। देहातों में सियासी दबाव कम करते हुए मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करने वो उनके मसाइल की एक्सवी करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन सदर जे गंगाधर, सागर गणेश व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్ల సమస్యలపైన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా సందర్భంలో కష్టకాలంలో గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్లందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే దాంట్లో మొదటి వరుసలో నిలబడ్డారు గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్స్. కానీ వేతనాల విషయంలో వస్తే గ్రామాలలో ఇవాళ జిల్లాలలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కనీస వేతనాలు ఇచ్చే దాంట్లో మాత్రం వెనుకడుగేస్తూ ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో దళితుల సంక్షేమం కోసం మీటింగ్ పెట్టి ఏదైతే ఇవాళ వేతనాలు పెంచుతానో అదేవిధంగా PRC అమలు చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి మాట ఇచ్చారు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुसूल तेलंगाना के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले प्रोफेसर जयशंकर अवाम के दिलों में। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना तरक्की पर रियासती वजीर वेमुला। बानी तहरीक तेलंगाना प्रोफेसर जयशंकर की वर्धनती तकरीर। सियासी समाजी क़ायदीन ने पेश की ज़बरदस्त क़िराज, याद किया खिदमात को। MLA शकील आमिर ने साबिक़ा रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी से की मुलाकात। साबिक़ा वजीर के वालदा के देहांत पर रंज व मलाल का इजहार, दिया पुरसा। बस कंट्रोल शॉप्स चलाने वालों की मनमानी। शॉप्स बंद व खुली रखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अवाम को बेशुमार मसाइल, अवाम को राहत दे। आप बुधन सदर जुनैद अहमद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।